राष्ट्रपति संदर्भ मामला लंबित बिल वाला केस जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला बहुत जल्द ही आने वाला है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान बोली है। अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से पहुंची थी, ये कहते हुए कि राज्यपाल ने फिर से दो बिलों जो बहुत ही अहम बिल है, एक क्लैगनार यूनिवर्सिटी बिल और दूसरा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल है, उसको राष्ट्रपति के पास भेजकर रोक दिया है और बिलों को पास नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन जब यह सुनवाई 17 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय के सामने हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अभी और केस नहीं, अभी थोड़ा इंतजार कर लो बाबा, बड़ा फैसला आने वाला है। जो 14 सवाल राष्ट्रपति संदर्भ के हैं उनका जवाब वाला जो फैसला है वो बहुत जल्द आने वाला है, थोड़ा इंतजार करिए, बड़ा फैसला आने वाला है। जी हां, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की बेंच ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस के फैसले का इंतजार करे जो आने वाले 3 से 4 हफ्तों में आ रहा है और ये बात हम 17 अक्टूबर की कर रहे हैं, 17 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान। तो मतलब 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर, वैसे अगर देखा जाए तो सीजीआई बी.आर. गवई का जो रिटायरमेंट दिवस है वो 23 नवंबर है, तो ये फैसला उससे पहले तो हर हालत में आ ही जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में भी ये हाजिर कर दिया है, बता दिया है। और ये जो फैसला है ये तय करने वाला है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को बिल पर हस्ताक्षर करने में कितना समय मिलना चाहिए। यानी ये केस सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है, ये इस सवाल का जवाब तय करेगा कि भारत के संविधान की आत्मा से जुड़ा हुआ सवाल जो है उसका फैसला करेगा। क्या राज्यपाल किसी बिल को हमेशा के लिए रोक सकते हैं या उन्हें भी समय सीमा के भीतर कार्रवाई करनी होगी। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की। तो चलिए, पूरी 17 अक्टूबर वाला जो मामला है जिसमें ये बात कोर्ट ने कही कि बहुत जल्द ही तमिलनाडु रेफरेंस केस के अंदर, बिल रेफरेंस केस के अंदर, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस के अंदर फैसला आने वाला है, उस मामले को समझते हैं। उस सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ वो सारी चीजें को समझते हैं। तमिलनाडु सरकार ने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की अभी हाल ही में। इस याचिका में यह कहा गया कि राज्यपाल का वो कदम असंवैधानिक है जिसमें उन्होंने दो अहम बिलों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है, जबकि संविधान के मुताबिक उन्हें मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए था। अब ये दोनों बिल कौन से हैं इसको समझिएगा। पहला है क्लैगनार यूनिवर्सिटी बिल 2025 का, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, जो तमिलनाडु राज्य के अंदर एक नई राज्य यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव करता है और जिसमें मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को पहले वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया जाना है। और दूसरा है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल से रिलेटेड। जो ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल है, जो तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन करके राज्य सरकार को वीसी को नियुक्त और हटाने की शक्ति देता है। लेकिन राज्यपाल ने इन दोनों बिलों को राष्ट्रपति के पास रिजर्व कर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने इसे राज्यपाल की मनमानी बताया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई तो क्या सामने आया उसको समझते हैं। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की बेंच ने साफ साफ कहा, आपको बस 4 हफ्ते और इंतजार करने हैं। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का फैसला 21 नवंबर से पहले आने वाला है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का डिसीजन है वो 21 नवंबर से पहले आ जाएगा। आप तारीख नोट कर लीजिए और वो समय अब बहुत नजदीक है, किसी भी समय आपका फैसला आ सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उस फैसले में यह तय होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकती है या फिर नहीं। दरअसल हाल ही में राष्ट्रपति ने एक रेफरेंस भेजा जिसके बारे में आपको पता है और इस चैनल पर हमने काफी वीडियो भी बनाए हैं। पूरी एक सीरीज है जिसमें सवाल उठाए गए कि राज्यपालों और राष्ट्रपति के पास आए बिल पर निर्णय कब तक देना चाहिए। राज्यपाल को और राष्ट्रपति को उनके पास जो बिल आए हैं उन पर निर्णय कितने समय के अंदर देना चाहिए, क्या कोई टाइमलाइन तय की जा सकती है या नहीं की जा सकती। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, इसलिए फैसला नवंबर के अंत से पहले आने वाला है। 23 नवंबर से पहले आएगा और
कोर्ट ने तो तारीख भी बता दी, 21 नवंबर से पहले आएगा। इस पूरे मामले में वकीलों की दलीलों को समझते हैं। तमिलनाडु सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी मुकुल रोहतगी पेश हुए। सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल बिल के हर प्रावधान को ऐसे नहीं परख सकते जैसे कोई जज परखता है। उन्हें सिर्फ प्रावधान की सीमाओं में रहकर, उन्हें सिर्फ संविधान की सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। वहीं मुकुल रोहतगी ने कहा कि क्या राज्यपाल हर क्लॉज पढ़कर यह तय करेंगे कि ये जो बिल है ये केंद्र के कानून के साथ टकराने वाला है या नहीं? ये राज्यपाल का काम नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने भी कहा कि राज्यपाल की देरी के कारण बिल निष्प्रभावी नहीं होने चाहिए। दूसरी ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो सरकार की तरफ से पेश हुए केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए, उन्होंने कहा कि राज्यपाल का ये काम कोई नया नहीं है, ये वो आजादी के बाद से करते आ रहे हैं। अगर हर रेफरेंस को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट को एक अलग से बेंच बिठानी पड़ जाएगी। उन्होंने बताया कि 2015 से लेकर 2025 तक कुल 381 बिल राज्यपालों ने राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजे हैं और अगर हर बार कोर्ट में केस दायर होगा तो कोर्ट को रेफरेंस सुनने के लिए ही अलग एक स्थायी बेंच बनानी पड़ जाएगी। अब बात करते हैं इस पूरे एनालिसिस की, इसका कानूनी मतलब क्या है उसको समझते हैं। यहां पर बात सिर्फ तमिलनाडु की है ही नहीं, यहां बात है संवैधानिक संतुलन की। अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं जब भी उनके पास कोई बिल आता है। पहला, बिल को वो स्वीकृति दे सकते हैं। दूसरा, वो बिल को अस्वीकार कर सकते हैं और अपने असेंट को विथहोल्ड कर सकते हैं। तीसरा, बिल को वापस भेज सकते हैं और चौथा, बिल को राष्ट्रपति के पास रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन यहां पर रिजर्व करने की शक्ति असीमित है क्या? ये बड़ा सवाल है। क्या राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी भी बिल को रोक सकते हैं? यही सवाल आज पूरे देश के सामने है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये तय कर देता है कि राज्यपालों को भी तय समय में फैसला देना होगा तो ये संविधान के शक्ति संतुलन का एक नया अध्याय होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि राज्यपालों को बिलों पर फैसला करने के लिए एक तय समय सीमा होनी चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए हाँ टाइमलाइन जरूरी है, और अगर नहीं तो लिखिए नहीं लचीलापन जरूरी है। अपनी राय संविधान पर चल रही इस बहस पर जरूर दीजिएगा, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष पर चलते हैं। तो निष्कर्ष यही है कि फिलहाल तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि थोड़ा इंतजार करो बाबू, क्योंकि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस का फैसला अब किसी भी दिन आ सकता है और यही फैसला तय करेगा कि राज्यपाल बिलों को कितने दिनों तक रोक सकते हैं। क्या राष्ट्रपति पर भी टाइमलाइन लागू होगा और क्या संसद को इस प्रक्रिया में कोई भूमिका मिलेगी या नहीं? यह फैसला सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे भारत के संवैधानिक ढांचे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला है। तो अब सबकी नजरें हैं सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की बेंच पर। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ऐतिहासिक फैसले की पूरी व्याख्या लेकर आऊं जब ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया जाए, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए और कमेंट में लिखिएगा एक बात, सच्चा लोकतंत्र का मतलब है समय पर फैसला। हाँ, ये बात और बताइएगा, ये लाइन जरूर लिखिएगा कि आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक फैसले पर डिटेल्ड सेशन लेके आऊं। अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी एपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।